हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा सा टेरेट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ लोगों के माइंड में ऐसे चलता है कि क्वेश्चंस आते हैं कि भाई टेरेट जो है, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये टेरेट बेसिकली है क्या, और जो प्रडिक्शंस होती हैं टेरेट की, ये क्या एक्यूरेट होती है, और ये किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है इसका प्रोसीजर वगैरह सारी चीज़ें। तो एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा इसमें। तो बेसिकली जो है, टेरेट एक डिफिनीशन टूल होता है जिसे हम एनर्जीज चेक करते हैं किसी के बारे में। जैसे कोई अगर लड़का है, वो किसी रिलेशनशिप में है, तो वो लड़की उससे बात नहीं कर रही है, तो क्या वजह हो सकती है, तो वो एनर्जी चेक करके हम बता सकते हैं। किसी की मैरिज में कोई इशू चल रहा है, उसको हम बता सकते हैं। किसी का बेबी नहीं हो रहा, या किसी की मैरिज ही नहीं हो रही, या जॉब नहीं लग रही, ये सब चीज़ें जो है डिविनेशन टूल से हम पता लगा सकते हैं। उसके अंदर हमें गाइडेंस भी मिल जाती है, ऑब्स्टिकल्स का भी पता लग जाता है। ये सब चीज़ें हमारे को इसमें पता लग जाती है और काफ़ी एक्यूरेट पता लग जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एक्यूरेट होती है। तो इसके पीछे जो है, आपको समझना पड़ेगा कि जो टेरेट रीडिंग होती है, इसको करने के भी कुछ तरीके होते हैं। और अगर टेरेट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करी गई, जो बंदा कर रहा है टेरेट को, तो उसमें प्रडिक्शन गलत होने के चांसेस होते हैं, अगर वो तसल्ली से नहीं करी गई। क्योंकि बेसिकली जब टेरेट किया जाता है तो बहुत रिलैक्स मोड में होना चाहिए बंदा। और जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रिलैक्स मोड में होने के बाद हमें सामने वाले की जो एनर्जी है उसके साथ हमारे को कनेक्शन बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर यूनिवर्स से हमें गाइडेंस लेनी पड़ती है, तब वो प्रडिक्शन ठीक निकलती है। अगर हमने अगर हम रिलैक्स नहीं है, हमारा मूड ख़राब है, तो भी प्रडिक्शन ख़राब हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बेसिकली यही होता है कि आप अगर जो है अशांत मोड में हैं, आप जैसे लड़ाई हुई किसी से तू मैं हो गई, कोई भी वजह है उस, और आपके पास कोई कस्टमर आ गया, क्लाइंट आ गया, तो उसकी जब आप एनर्जी चेक करोगे तो प्रोडिक्शन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में है, न्यूट्रल है बिल्कुल, तो आपकी प्रोडिक्शन ठीक होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कार्ड्स होते हैं। जैसे ये मेरे पास टेरेट कार्ड्स हैं, और इसमें जैसे हम लोग शफल करते हैं तो इससे जो एनर्जीज होती हैं वो शिफ्ट होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी देर तक शफल करा जाता है इसको। तो इससे भी एनर्जीज जो है वो रन होती रहती है। मतलब इससे नेगेटिव एनर्जीज भी निकलती है, और शफल करने से एनर्जाइज होता रहता है ये। मतलब सही से काम करने लगता है, सही प्रोडिक्शन निकलती है फिर। और जो है एनर्जीज चलती रहती है। और उसके बाद इसमें क्लिनजिंग और एनर्जाइजिंग भी ज़रूरी होती है, टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसको, क्योंकि जो हमें मेंटर्स से बताते थे उन्हीं हिसाब से हम चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं हम इसको, और फिर प्रोडिक्शन देते हैं। और हम इसको जो है ऐसे करके फैनिंग करते हैं इसकी, जब टेबल पे ऐसे करके हम इसको लगाते हैं, उसके बाद हम कार्ड निकाल के फिर प्रोडिक्शन देते हैं। कई बार आजकल आपने देखा होगा, वो हाथ में ऐसे ऐसे देख के और हाथ से ही कार्ड निकाल के बता देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीका नहीं माना जाता। मतलब मेरे हिसाब से जो हमारे मेंटर्स वगैरह बताते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि वो एक साथ जैसे लाइव पे 5 7 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, और ऐसे ऐसे शफल कर एक कार्ड निकल के बता दिया, फिर दूसरे को बता दिया, तो अगर वो एनर्जी एक बंदे ने मेरे से पूछी कोई चीज़, और मैंने उसको बताया कि उसकी जॉब कब लगेगी, और मेरे पास दूसरा आ गया, और दूसरे को भी मैं फटाफट शफल करके अगर बताता हूँ, तो हो सकता है उसमें एक्यूरेसी ना आए। जब तक मैं पहले वाले से डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा और दूसरे वाले के साथ दोबारा से कनेक्ट नहीं करता, तब तक मेरी प्रोडिक्शन 100% ठीक नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक डिविनेशन टूल है, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये समझ लो कि जितने भी साइंस है, जितने भी एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग तरीके की साइंसेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो करंट सिचुएशन को एनालाइज करने वाला टूल है, वो ये है टेरेट। क्योंकि ये आपके हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने की एनर्जीज को बहुत अच्छे से बता देता है, जिसमें बहुत सारे दूसरे साइंस में ये पॉसिबल नहीं है कि 15 दिन में। इसमें तो ऐसे भी पता लग जाता है कि हफ्ते बाद आपका घूमने का प्लान बन रहा है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। आपकी जॉब का इंटरव्यू क्लियर होना है हफ्ते में 10 दिन में, तो वो चीज़ आ जाएगी। आपका कोई पेपर दिया था उसमें पास हो जाएंगे कि नहीं, वो चीज़ इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ इसी के अंदर ही ज़्यादा पॉसिबल होती हैं देखनी। और अगर ढंग से इसको प्रिडिक्ट करा जाए तो ये बहुत अच्छा टूल है, और बहुत अच्छे से काम करता है ये।
अब ये जल्दबाजी में जो है वो चीज़ फिर काम नहीं करती है। तो वही चीज़ है, अब जो है क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये इस तरीके से है, तो इसको जो है ढंग से यूज़ करना चाहिए और तसल्ली से यूज़ करना चाहिए, तब तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और प्रेडिक्शन जो है क्लाइंट के लिए सही होती है, तो वो चीज़ होती है। और लाइफ वगैरह में तो जल्दबाजी में काम होते ही हैं, आपको पता ही है सारा। तो इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके की चीज़ों में आता नहीं हूँ। तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाली थी। और थोड़े टाइम में जब मैं लाइव स्टार्ट करूँगा, मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे जब, उसके बाद फिर मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट करूँगा। थोड़ी बहुत हो सकता है मैं शुरू में फ्री प्रेडिक्शन करूँ, जो भी मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर होंगे उनको फिर मैं थोड़ा सा जो है अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। खाली येस नो क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, ताकि कोई अगर टाइम स्पेंड कर रहा है सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको भी कुछ तो फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत जो है, जो थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से मैं कर सकता हूँ वो कोशिश करूँगा मैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मेरा मन करा कि मैं बता दूँ आपको। और अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और इसे लाइक करें और शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।